राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की इस पावन बेला में, इस पवित्र सत्संग में आप सभी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। यह वह घड़ी है जो हमारे जीवन की सबसे कीमती घड़ी होती है, जब हम संसार के शोर से दूर अपने प्रभु के नाम में और गुरु महाराज जी के वचनों में रम जाते हैं। हम इस संसार में आए हैं, यहाँ हम रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, परिवार के लिए कमाते हैं, बच्चों को पालते हैं, रिश्तेदारियां निभाते हैं। जिंदगी की इस भागदौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि कभी कभी रुककर सोचते ही नहीं कि आखिर हम यहाँ किस लिए आए हैं, इस जीवन का मकसद क्या है, हम कहां से आए हैं और कहां जाना है। साध संगत जी, यही प्रश्न लेकर महापुरुष इस संसार में आते हैं, यही जवाब देने के लिए संत सत्संग करते हैं और यही समझने के लिए हम यहां एकत्रित होते हैं। साध संगत जी, आज जो कथा सुनाने वाले हैं वह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह ऐतिहासिक घटना है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यह घटना हमें बताती है कि गुरु महाराज जी कितने समर्थ हैं, कितने दयालु हैं, और साथ ही यह भी बताती है कि अगर हम खुद ही बेईमान हो जाएं, खुद ही गुरु से मुंह फेर लें, तो गुरु क्या कर सकते हैं। आज दो घटनाएं सुनाएंगे, दोनों अलग हैं पर दोनों का सार एक ही है, दोनों से एक ही शिक्षा मिलती है, गुरु पर विश्वास। तो साध संगत जी, ध्यान से सुनिए, मन को एकाग्र करिए और जो भी शिक्षा मिले उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में तरह तरह के प्रेमी आते थे। कोई धन मांगता, कोई सेहत मांगता, कोई औलाद मांगता, कोई नौकरी मांगता, हर कोई कुछ न कुछ लेकर आता था। पर एक प्रेमी ऐसा था जो सिर्फ देने के लिए आता था, लेने के लिए नहीं। उसका नाम था बरदार सिंह। बरदार सिंह एक साधारण इंसान था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, घर था, रोटी थी, कपड़ा था, पर उसके दिल में जो था वह बहुत असाधारण था। उसके दिल में गुरु महाराज जी के लिए सच्चा प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम, बेगरज प्रेम। वह रोज सत्संग में आता था। गुरु महाराज जी के दरबार में जो भी सेवा मिलती वह खुशी खुशी करता। कभी चंवर जुलाता, कभी सफाई करता, कभी लंगर में काम करता। जो भी काम मिले, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के महीने बीत गए, फिर साल बीत गए, पर बरदार सिंह ने कभी गुरु महाराज जी से कुछ मांगा नहीं। लोग देखते और हैरान होते, कहते यह आदमी कितना अजीब है, गुरु के पास जाता है पर मांगता कुछ नहीं। पर बरदार सिंह को क्या परवाह थी, वह तो बस सेवा करने आता था, गुरु महाराज जी के दर्शन करने आता था, उनके वचन सुनने आता था। एक दिन किसी ने बरदार सिंह से पूछा, भाई तुम इतने समय से सेवा कर रहे हो, कभी कुछ मांगा नहीं, क्यों? क्या कोई इच्छा नहीं है तुम्हारी? बरदार सिंह ने जो जवाब दिया वह सुनने वाले के दिल को छू गया। उसने कहा, भाई मैं सेवा करते हुए गुरु महाराज जी के इतने कौतुक देखता हूं, इतने करिश्मे देखता हूं कि मेरा मन भर जाता है। वह अंतर्यामा बादशाह हैं, सबके दिल की जानते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे मन में क्या है? क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे घर में क्या कमी है? जब देना होगा दे देंगे। और ऐसे महान गुरु से कोई दुनियावी चीज मांगते हुए मुझे शर्म आती है। यह है सच्चे प्रेमी की निशानी, जो गुरु पर इतना भरोसा करे कि कहे जो देना है वह दे देंगे, मुझे मांगने की जरूरत नहीं। यह भरोसा बहुत कम लोगों को नसीब होता है, बहुत विरले होते हैं ऐसे प्रेमी। बड़ा दुख था, बरदार सिंह के एक बड़ा दुख था। बरदार सिंह के घर में औलाद नहीं थी, शादी को कई साल हो गए थे, पर गोद सुनी थी। घर में बच्चे की किलकारी नहीं थी, कोई नन्हा हाथ नहीं था जो पकड़ सके, कोई नन्हे पैर नहीं थे जो दौड़ते हुए आए। यह दुख बरदार सिंह को भी था, पर वह इसे गुरु के ऊपर छोड़ चुका था। पर उसकी घरवाली बहुत परेशान थी, और उसकी परेशानी का कारण सिर्फ यह नहीं था कि घर में औलाद नहीं थी। उसकी परेशानी का एक और कारण था आसपास की शैलियां यानी पड़ोसन, सहेलियां, रिश्तेदार, जो हर वक्त ताने मारती थी, जो हर वक्त जली कटी सुनाती थी। अरे तुम्हारा गुरु तो पूरा नहीं है, अगर पूरा होता तो अब तक झोली भर देता, इतने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं दिया। वह गुरु नहीं, बस एक ढोंगी है, हमारे साथ चलो। एक पीर बाबा हैं, बड़े करामाती हैं, जो भी एक बार जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। उनके बताए मंत्र से घर में औलाद आती है। तुम भी चलो,
यह ताने रोज होते थे, हर दिन। बरदार सिंह की घरवाली का मन कमजोर पड़ने लगा। उसने एक दिन अपने पति से कहा, सुनो, मेरी सहेलियां रोज मुझे ताने मारती हैं, कहती हैं कि अगर तुम्हारा गुरु समर्थ होता तो अब तक दे देता। क्यों नहीं जाते गुरु महाराज जी के पास, क्यों नहीं मांगते? बरदार सिंह ने समझाया, देखो, गुरु महाराज जी सब जानते हैं, वह अंतर्यामी है, उन्हें पता है हमारे घर में क्या कमी है। जब उचित समय होगा वह खुद दे देंगे, हमें मांगने की जरूरत नहीं। घरवाली कुछ देर के लिए चुप हो जाती, पर अगले दिन फिर शैलियां मिलती, फिर ताने, फिर वही बातें, और धीरे धीरे घरवाली का भड़कता रहा। उसके दिल में शक के बीज पड़ने लगे। एक दिन घरवाली ने पति से कहा, आज जरूर मांग कर आना। मेरी सहेलियां कहती हैं कि अगर गुरु पूरा होता आज जरूर मांग कर देता। आज मांग कर देखो। बरदार गुरु महाराज जी के दरबार में। बरदार सिंह पहुंचा गुरु महाराज जी के दरबार में, पर उस दिन वह पीछे नहीं खड़ा हुआ जहां उसकी जगह थी, वह आगे आ गया झोली फैलाकर। गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने देखा आज यह प्रेमी अलग जगह खड़ा है, आज कुछ मांगने आया है। गुरु महाराज जी ने कहा, भाई तेरी जगह पीछे है, तू आगे क्या कर रहा है? बरदार सिंह ने हाथ जोड़े और कहा, बादशाह, आप तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो। गुरु महाराज जी मुस्कुराए और बोले, फिर भी बता। यह गुरु की लीला है, वह सब जानते हैं पर फिर भी कहते हैं बता, क्योंकि वह चाहते हैं कि सेवक खुद मुंह से कहे, खुद अपनी इच्छा प्रकट करे। यह भी गुरु की कृपा का एक रूप है। बरदार सिंह ने कहा, बादशाह, घर में औलाद नहीं है, कृपा करो। अब जो हुआ वह इतिहास में दर्ज है। गुरु महाराज जी गंभीर हो गए, उनके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता आ गई। वह 2 मिनट तक चुप रहे, 2 मिनट तक ऊपर की ओर देखते रहे। उस पल को सोचिए सत्संगत जी, गुरु महाराज जी ऊपर क्यों देख रहे थे? क्योंकि वह देख रहे थे उस प्रेमी के भाग्य को, उसके कर्मों को, उसके अतीत को, उसके भविष्य को। वह पढ़ रहे थे इस आत्मा की पूरी दास्तान। और जो उन्होंने देखा उसके बाद उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, अभी नहीं, बस 2 शब्द। पर इन 2 शब्दों में कितनी गहराई थी यह बाद में पता चला। बरदार सिंह ने कहा, सतवचन पातशाह, और वापस चला गया। घर आकर घरवाली को बताया। गुरु महाराज जी ने कहा, अभी नहीं। घरवाली ने पूछा, तो क्या मतलब? कब? बरदार सिंह ने कहा, जब वह उचित समझें, कोई कारण हो। समय जानकर हम नहीं समझ सकते, वह जानते हैं। समय बीतता रहा, घरवाली का मन और ज्यादा बेचैन हो गया। उसने फिर पति को उकसाया, फिर से जाओ। बरदार सिंह फिर गया, फिर विनती की। गुरु महाराज जी फिर गंभीर हो गए, फिर 2 मिनट ऊपर देखा और फिर वही जवाब, अभी नहीं। बरदार सिंह वापस आया, फिर बताया। घरवाली थोड़ी निराश हुई, पर बरदार सिंह का विश्वास अभी भी कायम था। कुछ महीने और बीते। घरवाली की सहेलियों ने फिर जोर लगाया, घरवाली ने फिर भेजा। तीसरी बार भी गया, तीसरी बार भी विनती की, और तीसरी बार भी गुरु महाराज जी ने ऊपर देखा, गंभीर हुए और कहा, अभी नहीं। 3 बार गुरु महाराज जी ने अभी नहीं कहा। यहां एक पल रुकते हैं, सोचते हैं, गुरु महाराज जी अभी नहीं क्यों कह रहे थे? क्या वह देना नहीं चाहते थे? क्या उन्हें इस प्रेमी की परवाह नहीं थी? नहीं सत्संगत जी, बिल्कुल नहीं। वह इसीलिए अभी नहीं कह रहे थे क्योंकि उन्हें पता था जो औलाद आने वाली है वह दुख लेकर आएगी, वह हिसाब पूरा करने आएगी। वह आग है और गुरु अपने सेवक को आग में नहीं धकेलते। गुरु महाराज जी हर बार अभी नहीं कहकर उस आत्मा को दूर हटा रहे थे जो बरदार सिंह से बदला लेने आना चाहती थी। पर यह राज तब खुला जब बहुत देर हो चुकी थी। 3 बार अभी नहीं सुनने के बाद घरवाली का सब्र टूट गया। वह अब और नहीं मानती थी। शैलियों ने उसे पूरी तरह भड़का दिया था। वह अब खुलकर कहने लगी, देखो, अगर गुरु सच में समर्थ होते तो अब तक दे देते। 3 बार मांगा, 3 बार मना कर दिया। इसका मतलब साफ है वह दे नहीं सकते, वह समर्थ नहीं है। तुम्हारा गुरु अधूरा है। यह सुनकर पहले तो बरदार सिंह ने समझाने की कोशिश की,
पर जब घरवाली बार बार यही कहती रही और शैलियां भी यही कहती रहीं, तो धीरे धीरे उसके मन में भी संदेह आने लगा। इंसान का मन बड़ा कमजोर होता है सत्संगत जी। बाहर से बार बार एक ही बात सुनाई दे तो वह धीरे धीरे मन में घर कर लेती है। बरदार सिंह ने एक दिन मन में सोचा, शायद सच में अगर गुरु महाराज जी सच में समर्थ होते तो दे देते, बार बार अभी नहीं क्यों कहते। और जब यह विचार मन में आया, उस दिन से उसका भरोसा टूटने लगा। यहीं पर वहीं हमारे रहबर जी का वचन याद आता है, अगर धन चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया, क्योंकि धन की फितरत है आना और जाना। वह अगर सेहत चली जाए तो समझो कुछ गया, क्योंकि सेहत बड़ी मुश्किल से वापस आती है। पर अगर गुरु से श्रद्धा ही चली जाए तो समझो सब कुछ चला गया। यह दिन बरदार सिंह की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। वह दिन जब उसके मन में गुरु के प्रति संदेह आया, और जब एक बार संदेह आ जाए तो वह बढ़ता ही जाता है, जड़ें फैलाता जाता है। एक दिन घरवाली ने कहा, चलो पीर बाबा के पास, वह बड़े करामाती हैं, जरूर मुराद पूरी होगी। और उस दिन बरदार सिंह ने कहा, ठीक है चलते हैं। वह दिन बहुत दुखद था, क्योंकि जब एक प्रेमी गुरु को छोड़कर किसी और के दर पर जाता है तो वह सिर्फ एक कदम नहीं उठाता। भगत फरीद साहिब जी ने कितनी दर्द भरी बात कही थी, मुझ पर तरस करना। मेरे गुरु, मैं तुझे छोड़कर कभी किसी और दर पर न जाऊं। दूसरे के दरवाजे पर बैठना पड़े ऐसा समय मत दिखाना। पर अगर मेरी किस्मत में लिखा हो कि किसी दिन मुझे किसी और के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, तो उस दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही मेरी जान निकाल लेना। यह भगत फरीद साहिब जी की विनती है। वह कहते हैं, मौत मंजूर है पर गुरु को छोड़ना मंजूर नहीं। पर बरदार सिंह उस रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल था। दोनों पति पत्नी पहुंचे पीर बाबा के पास। पीर बाबा ने उन्हें देखा, उनकी बात सुनी, फिर एक मंत्र दिया और कहा, फलानी जगह एक शमशान घाट है, वहां जाओ, किसी कब्र के ऊपर दिया जलाओ, यहां एक पल रुकिए, सोचिए क्या कोई भी समझदार इंसान यह काम करेगा? शमशान घाट में जाना, कब्र पर दिया जलाना। पर जब मन में श्रद्धा नहीं रहती, जब गुरु पर से भरोसा उठ जाता है, तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दोनों पति पत्नी गए शमशान घाट। रात के अंधेरे में कब्र पर दिया जलाया, जैसा कहा था वैसा किया, और सच में एक हफ्ते के अंदर ही उनके घर में औलाद हुई, बेटा हुआ। अब तो दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। घर में मिठाइयां बांटी गईं, सबको बताया गया, और अब उनके मन में एक पक्का यकीन हो गया कि पीर बाबा बड़े हैं, गुरु महाराज जी छोटे हैं। गुरु महाराज जी तो दे नहीं सके, इस पीर बाबा ने एक ही बार में दे दिया। यह यकीन गलत था, पर उस वक्त उन्हें पता नहीं था। बेटा बड़ा होने लगा, माता पिता खुश थे। पर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, यह बच्चा कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। रोज झगड़े, रोज लड़ाई, गांव में किसी से भी मिले झगड़ा होता, किसी का सिर फोड़ दे, किसी से सामान तोड़ दे, किसी को गाली दे, किसी पर हाथ उठा दे। माता पिता रोज किसी न किसी का नुकसान भर रहे थे। धन जा रहा था, इज्जत जा रही थी, घर में भी चैन नहीं था। वह बच्चा न खुद चैन से बैठता, न माता पिता को बैठने देता। हर वक्त शोर, हर वक्त उत्पात। गांव वाले कहने लगे, यह इंसान है या भूत? टिकता ही नहीं, शांत ही नहीं बैठता। बरदार सिंह धन खर्च करते करते थक गया, इज्जत खोते खोते थक गया, पर क्या करता? यह उसकी ही औलाद थी। एक दिन एक सत्संग था, एक महापुरुष पधारे थे, सारा गांव इकट्ठा हुआ। बरदार सिंह का बेटा भी वहां पहुंचा, पर वह वहां भी नहीं रुका, भागता रहा, दौड़ता रहा, चिल्लाता रहा। सेवादारों ने रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका। महापुरुषों ने कथा बीच में रोक दी। उन्होंने पूछा, इस बालक की माता कहां है? माता खड़ी हो जाए। माता खड़ी हुई। महापुरुष ने कहा, सच सच बताओ, यह बालक कहां से लाए हो? कहां जाकर झोली फैलाई थी? माता ने सब बताया, कैसे पीर बाबा के पास गए, कैसे शमशान घाट में कब्र पर दिया जलाया,
कैसे औलाद हुई? महापुरुष मुस्कुराए और बोले, ठीक ही तो हुआ। शमशान घाट में कौन रहते हैं? भूत? तो घर में भूत ही आया है, यही हुआ तुम्हारे साथ। यह सुनकर माता की आंखें भर आईं। पर अब क्या हो सकता था? समय बीतता रहा, बेटा जवान हो गया, पर स्वभाव वही रहा, झगड़ालू, उत्पाती, अशांत। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हुआ और उस झगड़े में बेटे ने प्राण त्याग दिए। घर में मातम छा गया। अब दोनों माता पिता रो रहे थे। वही बेटा जिसके लिए इतना किया, इतना सहा, वह चला गया। तब घरवाली ने कहा, सुनो, हमारे गुरु महाराज जी सर्व कला समर्थ हैं, वही जीवित कर सकते हैं। चलो उनके पास। देखो सत्संगत जी दुख में गुरु याद आए। जब मन की मुराद पूरी नहीं हुई तो गुरु को छोड़ा दिया, पर जब बड़ा दुख आया तो फिर गुरु ही याद आए। यह भी गुरु की दया है। वह नाराज नहीं होते, वह दरवाजा बंद नहीं करते। वह कहते हैं, आओ, जब भी आओ आओ। दोनों पति पत्नी बेटे को लेकर गुरु महाराज जी के चरणों में पहुंचे। बेटे का निर्जीव शरीर चरणों में रख दिया, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। गुरु महाराज जी ने पूछा, भाई इतने साल कहां था? बरदार सिंह चुप रहा, क्या कहता? घरवाली बोली, पातशाह आप इसे जीवित कर सकते हो, कृपा करो। गुरु महाराज जी ने कहा, यह पिछले कर्म है, लेना देना था, हिसाब पूरा हो गया, इसका ख्याल छोड़ दो। पर वे दोनों नहीं माने, विनती करते रहे। गुरु महाराज जी का दिल पिघला। उन्होंने अपने हाथ में जल लिया, उस निर्जीव शरीर पर डाला और वह बालक उठ गया। जी उठा। माता पिता दौड़े, उसे गले लगाने गए, पर उस बालक ने दोनों को जोर से धक्का मारा और कहा, दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाना। माता पिता हैरान, स्तब्ध। गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, इसीलिए तुम खुद इससे बात करो, पूछो यह कौन है? माता पिता ने कहा, हम तेरे माता पिता हैं, तुझे पाला बड़ा किया, तेरे लिए रोए। वह बालक हंसा, एक अजीब ठंडी हंसी। बोला, तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं हिसाब पूरा करने आया था। तुमसे इतनी नफरत करता हूं कि तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, पर गुरु महाराज जी के हुक्म से आना पड़ा। माता पिता समझे नहीं, बोले, क्या मतलब? समझाओ। उस बालक ने कहा, याद करो, कई साल पहले, मेरे इस जन्म लेने से भी कई साल पहले, तुम्हारे घर में शाम के वक्त एक साधु आया था। उसने रात के लिए आश्रय मांगा था। दोनों सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, हां याद आया। बालक ने कहा, उस साधु ने आश्रय मांगा, तुमने दिया। वह रात को रुका। उसकी छड़ी में एक सोने की खूंटी लगी थी। तुम्हारी घरवाली ने तुमसे कहा, साधु को सोने की क्या जरूरत, यह खूंटी हम निकाल लेते हैं। तुमने समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और तुम दोनों ने मिलकर रात के अंधेरे में वह सोने की खूंटी निकाल ली। माता पिता की आंखें नीचे झुक गई। हां, यह सच है। बालक आगे बोला, सुबह जब साधु उठा तो उसने कहा, मेरी सोने की खूंटी कहां है? तुमने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। कहा, हमें चोर कह रहे हो? हमने आश्रय दिया और ऊपर से इल्जाम लगा रहे हो? गुरु क्यों अभी नहीं कहता है? गुरु अगर कोई चीज नहीं दे रहा तो उसमें जरूर हमारी भलाई है। वह हमारे कर्मों को, हमारे भविष्य को जानता है। हम नहीं जानते। जो हमें अच्छा लगता है वह हमारे लिए आग हो सकती है, और गुरु हमें उस आग में नहीं धकेलता। जब मांगने पर नहीं मिलता तो गुरु पर कंप्लेंट मत करो। यह मत कहो कि गुरु अधूरा है। इतना कुछ मिला है उसे देखो, जो नहीं मिला उस पर सुई मत अटकाओ। बाहर की संगत बहुत असर करती है। शैलियों के ताने, पड़ोसनों की बातें, रिश्तेदारों की सलाह, यह सब मन को कमजोर कर देते हैं। इसीलिए सत्संग जरूरी है, अच्छी संगत जरूरी है। कर्म करते वक्त इंसान नहीं सोचता, पर जब भुगतान करना पड़ता है तो रोता है। किसी को धोखा देते वक्त, किसी का हक मारते वक्त सोचो, क्योंकि वह हिसाब कभी न कभी चुकाना ही पड़ता है। इस घटना को सुनकर मन में एक प्रश्न उठता है, कर्म क्या होता है? हमारे महापुरुष समझाते हैं, जो भी हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका हिसाब होता है। यह हिसाब इस जन्म में भी हो सकता है और अगले जन्म में भी। जैसे कोई अमीर आदमी किसी गरीब को लूट लेता है मूर्ख बनाकर,
या ताकत से वह गरीब बर्बाद हो जाता है, भूखा मरता है, क्या यहां कहानी खत्म हो गई? नहीं, वह गरीब जो बर्बाद हुआ वह अगले जन्म में आएगा, उस अमीर के घर में आएगा, किसी रूप में। बेटा बनकर आ सकता है, बेटी बनकर, पत्नी बनकर, पति बनकर, कोई भी रूप, और फिर वह लेगा जो उसका था ब्याज समेत। और तब वह अमीर कहेगा, यह बेटा इतना तकलीफदेह क्यों है, यह बेटी इतना खर्च करवाती क्यों है, यह पत्नी इतनी परेशान करती क्यों है? उसे पता नहीं, यह सब उसी पुराने हिसाब का हिस्सा है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार सोचो। जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, गुरु कर्म काटता कैसे है? जब हम गुरु की शरण में आते हैं, जब हम सच्चे मन से सेवा करते हैं, नाम जपते हैं, गुरु हुक्म मानते हैं, तो गुरु महाराज जी हमारे कर्मों का हिसाब अपने ऊपर ले लेते हैं। वह कहते हैं, यह हमारा सेवक है, इसने हम पर भरोसा किया, हम इसके कर्म काट देंगे। पर इसके लिए हमें अपना भरोसा बनाए रखना होगा। अगर हम खुद गुरु से मुंह फेर ले तो गुरु क्या करे? जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करना चाहता है, पर मरीज कहे, नहीं, मुझे इस डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी, मैं किसी झाड़ फूंक वाले के पास जाऊंगा। तो डॉक्टर क्या करे? वह मरीज का भला चाहता है, पर मरीज खुद नहीं मानता। यही हुआ बरदार सिंह के साथ। गुरु महाराज जी 3 बार उसे बचाने की कोशिश की, 3 बार उस आत्मा को दूर हटाया जो बदला लेने आना चाहती थी, पर बरदार सिंह ने ही रास्ता खोल दिया। इसीलिए हमारे रहबर जी फरमाते हैं, जिसकी अपने गुरु से पूरी नहीं पड़ी, उसकी और किसी से पूरी नहीं पड़ सकती। अब यह प्रश्न आता है कि गुरु पर विश्वास कैसे बनाए रखें, खासकर तब जब दुख आए, जब मांगी हुई चीज न मिले। यह बहुत कठिन है और हम सब जानते हैं यह कठिन है। जब घर में कोई बीमार हो, जब नौकरी न मिले, जब औलाद न हो, जब रिश्तेदार ताने मारे, तब मन डोलने लगता है। सत्संगत जी, पर इस वक्त याद करो, गुरु महाराज जी ने पहले क्या क्या दिया? क्या इंसान का जन्म नहीं दिया? क्या सांस नहीं दी? क्या रोटी नहीं दी? क्या नाम की दात नहीं दी? क्या ज्ञान की रोशनी नहीं दी? इतना सब दिया और एक चीज न मिले तो हम कहते हैं गुरु अधूरा है। सत्संगत जी जैसे एक बच्चा है, मां ने उसे पाला, कपड़े दिए, खाना दिया, पढ़ाई दी, इज्जत दी। एक दिन बच्चे ने कुछ मांगा, मां ने मना कर दिया। बच्चा कहे, मेरी मां अच्छी नहीं है, वह कुछ नहीं देती। क्या यह सही है? नहीं, मां ने मना किया तो कोई कारण होगा। शायद वह चीज बच्चे के लिए नुकसानदेह है। यही गुरु का रिश्ता है। सत्संगत जी, विश्वास बनाए रखने के लिए पहला, सत्संग में नियमित आते रहो। सत्संग की संगत मन को मजबूत बनाती है। दूसरा, नाम का जाप करते रहो। जब नाम जपते हैं तो गुरु से जुड़ाव बना रहता है। तीसरा, अपनी फरियाद गुरु के आगे रखो, कहो, पातशाह यह दुख है, आप जानते हो, जो उचित हो वह करो, और फिर छोड़ दो उन पर। चौथा, किसी और के दर पर मत जाओ, जो भी हो गुरु का दर कभी मत छोड़ो। सत्संगत जी, अब दूसरी ऐतिहासिक घटना सुनते हैं। यह घटना भी उतनी ही गहरी है, उतनी ही शिक्षाप्रद है। गढ़शंकर में एक योगी था, शिवनाथ। वह बड़ा तपस्वी था, सालों से पहाड़ों में बैठकर तपस्या कर रहा था, भगवान शिव जी का नाम जप रहा था। अनेक वर्षों की कठोर साधना। सत्संगत जी, एक दिन भगवान शिव जी प्रकट हुए, बोले, मांग, क्या मांगना है? यहां रुकते हैं। जब कोई भगवान सामने खड़ा हो और कहे मांग, तो क्या मांगोगे? सत्संगत जी, यही फर्क होता है गुरु की संगत और बिना संगत के। जिसे गुरु की संगत मिली है, जिसने सत्संग सुना है, वह मांगेगा मोक्ष, मांगेगा प्रभु तुझ में लीन हो जाऊं, नाम में रहूं, तेरे चरणों में रहूं। पर जिसे संगत नहीं, उससे मांगने का ढंग भी नहीं आता। सत्संगत जी, योगी शिवनाथ ने क्या मांगा? उसने मांगा, जो भी मेरे दर्शन करे उसे 1 साल के लिए स्वर्ग मिले, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, और अगर मैं चाहूं तो सामने वाले को 100 साल के लिए स्वर्ग दे सकूं। सत्संगत जी, यह देखो, इसने क्या मांगा? अपने अहंकार की पूर्ति, अपनी महिमा के लिए वर मांगा। यह नहीं मांगा कि मेरा उद्धार हो, यह नहीं मांगा कि मुझे सच्चा ज्ञान मिले। यही होता है जब संगत नहीं होती।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसे अच्छी साखी में। और आपको ये साखी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।